सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी का जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है होनोपोनोपो प्रेयर। ये एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल प्रेयर है। इसका यूज़ काफ़ी एंशियंट टाइम से किया जा रहा है। हम में से कुछ लोग तो इसके बारे में जानते नहीं हैं, बट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये एक ऐसी प्रेयर है जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल वक्त में आपका साथ दे दे। मतलब मैं बोलूँगा कि कितनी भी ख़राब कंडीशन हो ना, और अगर आप ये प्रेयर बोल दें और इसको दिल से कर लें और जिस तरीके से ये की जाती है उस तरीके से आप इसको फॉलो करें, तो आपकी लाइफ में ना जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, सडन प्रॉब्लम है या कुछ भी है, वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। और आप देखोगे कि आप मतलब यकीन नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ कैसे ठीक हो गई और कैसे मतलब मेरी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल प्रेयर है। ये 4 लाइन्स की प्रेयर है। तो 4 लाइन ये है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये 4 लाइनें आपको बोलनी है, बस ये आपको बोलनी है और इनको आपको फील करना है बोलते हुए दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो किसके थ्रू मैनिफेस्ट हुआ है? वो हमारे थ्रू ही मैनिफेस्ट हुआ है। बिकॉज जो भी हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में चीज़ें चलती हैं, वही हमारी लाइफ में होती चली जाती हैं। तो हम जाने ना अनजाने में गलत चीज़ें अपने बारे में, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और वही थॉट्स हमारी लाइफ में होने लग जाते हैं। और जब वो हमारी लाइफ में हो रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, जैसे कि हमारी किसी ने, जैसे बोलते हैं ना, हमारी किस्मत में यही लिखा है। तो ये सब किस्मत का लिखा हुआ या बोलते हैं भगवान का लिखा हुआ, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये सब हमारे माइंड में ही होता है सब कुछ। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम अपनी विजुलाइज कर रहे हैं चीज़ें, वही चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं। तो वो चीज़ें जब हमारे सामने हो रही हैं, हम ख़राब सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो उस ख़राब सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं क्योंकि उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि वो हमने सोचा है। तो उससे बाहर आने के लिए, उन ख़राब थॉट्स को से बाहर आने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है हवाईन प्रेयर, होनोपोनोपो। इस प्रेयर को बोल करके आप खुद को सॉरी बोलते हो, खुद को फॉरगिवनेस देते हो। और सॉरी आप बोलते हो उन सब चीज़ों के लिए जो आपने जाने अनजाने में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी और आपके साथ अभी ख़राब सिचुएशन चल रही है। तो आप होनोपोनो प्रेयर को बोलो। आप किसी भी सिचुएशन में हो, ख़राब सिचुएशन में, इस प्रेयर को आप बोलो और अब देखोगे कि मैजिक होगा आपकी लाइफ में। और दूसरी चीज़, बचपन से लेके अभी तक जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास्ट कर्मा के और पास्ट लाइफ के भी कुछ थॉट्स एंड बिलीव हमारे साथ आते हैं। दूसरा, जो थॉट्स एंड बिलीव हमारे ऊपर होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के, हमारी सराउंडिंग्स के, हमारे फ्रेंड्स के, हमारे रिलेटिव्स के। तो वो सारे थॉट्स हमारे दिमाग में पैटर्न्स डाल दिए जाते हैं कि तुम तो ये नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो बचपन से ही हम लिमिटेड सोचते हैं, ठीक है? क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स के थॉट हैं वही अपब्रिंगिंग में हमें मिलेंगे और हम वही चीज़ें फॉलो करते हैं। हमारे लिमिटेड थॉट्स रहते हैं, हमारे पेरेंट्स के फियर भी हमारे साथ आ जाते हैं। तो वो सब चीज़ें, वो सब ट्रॉमास, अगर आपके साथ पास्ट लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है या फिर आपकी बचपन में आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, तो वो सब भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टोर है। तो वो भी आपको हील करना है। आपके अंदर जो चाइल्ड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका, वो एक छोटा बच्चा है आपके अंदर। तो उसके अंदर कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें स्टोर हैं बचपन से लेके अब तक। तो जब तक वो चीज़ें आप हील नहीं करोगे, उन चीज़ों को आप अपने दिमाग से नहीं हटाओगे, तब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में घुस नहीं सकते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में घुसने का ही तरीका, या मैं इस प्रेयर को बोलूँ, इट्स अ की टू एंटर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड। अगर आप ये प्रेयर 30 डेज के लिए फॉलो करते हो और इसको रेगुलरली आप सोते टाइम आप इसको बोलते हो,
या आप इसकी मेडिटेशंस करते हो, इसकी बहुत सारी मेडिटेशंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, और आप इसको करते हो तो आप देखोगे कि आपका लाइफ में मतलब इतनी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका जो पुराना ट्रॉमा है, आप हील हो जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। आप किसी रिलेशनशिप से, आपका कोई रिलेशनशिप ख़राब रहा पुराना, वो सब इससे हील हो जाएगा। तो इस प्रेयर को करो, जितना हो सकता है इस प्रेयर को करो, कम से कम 30 डेज तो ज़रूर करो, और उसके बाद फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आओ। तो आगे भी इसकी वीडियोस में डालता रहूँगा, कुछ मेडिटेशंस भी डालूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, और होनोपोनो प्रेयर की भी एक मेडिटेशन में बना के डालूँगा। तो बने रहे मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।